हेलो एवरीवन। हमारे जो वीडियोस है वो काफ़ी दिन से नहीं आ रहे हैं। इसके कारण आपको काफ़ी असुविधा हुई है, उसके लिए सॉरी। इसके दो रीज़न हैं। एक तो यह है कि मुझे वायरल हो गया था, इसके कारण हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। और सेकंड ये है कि जो हमारा स्टूडियो है वो छोटा था। तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। हमें स्पेस नहीं था प्रॉपर, हमें लाइटिंग नहीं थी प्रॉपर। तो हमने क्या, अभी हमारा नया स्टूडियो सेटअप किया है और वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे आज से हमारे वापस वीडियो शूट होने स्टार्ट हो गए हैं। अब आपको रेगुलर बेस पे वीडियो मिलेंगे। आज का जो वीडियो हमारा है वो HTML CSS के ऊपर है। और जो हमने पिछली वीडियो देखा था उसमें हमने दो चीज़ देखी थी, एक तो HTML और एक CSS। HTML के अंदर दो चीज़ हमने वापस इसको ज्वाइन किया था कि टैग और एट्रीब्यूट क्या होते हैं, और CSS के अंदर हमने देखा था कि प्रॉपर्टी और वैल्यू क्या होती है। तो आज हमने उस टाइम थ्योरी देखा था, आज हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे और हम देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज करें। साथ साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसके लिए एडिटर कौन सा यूज करना है और इसके मल्टीपल एडिटर कौन कौन से होते हैं। इसके साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि हम ब्राउजर को कैसे इसमें यूज करें। और बिल्कुल एक प्रोजेक्ट को जो सेटअप होता है स्टार्टिंग में, जब हम किसी प्रोजेक्ट के लिए HTML CSS करते हैं तो उसका जो सेटअप होता है वो हम किस तरह से करें, क्या फोल्डर नेम होना चाहिए, उनमें किस तरह से जो उसकी एक हायरार्की होती है, जो उसके अंदर डायरेक्टरी होती है, वो हमें कैसे क्रिएट करनी है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जो आज हमारा सेकंड क्लास है और उसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके अंदर हम लोग जो आज हम देखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल HTML एडिटर। HTML जो जहाँ हमें HTML करना है उसको हम इंस्टॉल कैसे करें। सुनो, जैसे थोड़ा गैप लेके मैं कट कर दूंगा, लेकिन सामने देख के बोल, क्योंकि आप नीचे देखते हो ना, फिर वो क्या थोड़ा सही नहीं होता, क्योंकि अपनी यूआई नहीं, वो ऐसे दिखाना पड़ता नहीं है। अच्छा दिखा रहे हो, चलो। हेलो स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक। हेलो स्टूडेंट, जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो HTML CSS के अंदर क्लास सेकंड है। और आज हम ये देखेंगे कि जिसमें हमें HTML करना है, HTML एडिटर को हम कैसे इंस्टॉल करें और HTML एडिटर कौन कौन से होते हैं। एक तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे, एक हम ये देखेंगे कि टैग, एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टी और वैल्यू, इनका हम कैसे और कहाँ यूज करें। सेकेंड चीज़ हम ये देखेंगे, हम कुछ टैग और कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम इसके अंदर यूज करके देखेंगे। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारे पास एडिटर होते हैं, वैसे तो एडिटर बहुत सारे होते हैं, नोटपैड होता है, सबलाइन होता है, ऑटम होता है, ऐसे बहुत सारे एडिटर हैं। लेकिन जो हमारे ज़्यादातर यूज आते हैं वो आता है एक तो नोटपैड प्लस प्लस, एक VS कोड और एक सबलाइन और एक ड्रीमवीवर भी थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन जो हमें अभी जो मोस्टली चल रहे हैं वो नोटपैड प्लस प्लस है, VS कोड है और सबलाइन है। ये एडिटर अभी कंटिन्यू चल रहे हैं और ये अच्छे यूजफुल है। इनमें सजेशंस भी काफ़ी अच्छे आते हैं और यूज़र फ्रेंडली भी है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हम इनको इंस्टॉल कैसे करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी एडिटर को, जैसे मान लो मुझे VS कोड इंस्टॉल करना है, तो ये VS कोड पे गया, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गया। ऑफिशियल वेबसाइट के बाद में मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया। यहाँ से ये बता रहा है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कि मैक है, विंडो है या लाइनक्स है। तो मेरा विंडो है, तो मैंने विंडो पे इसको डाउनलोड कर लिया। यहाँ से ये मेरा डाउनलोड हो गया यहाँ से। अब डाउनलोड होने के बाद में हम लोग इसको यूज करेंगे। बिल्कुल छोटा सॉफ्टवेयर है, बहुत जल्दी ये डाउनलोड हो जाता है। अब देखो, इसको मैंने ये इंस्टॉल कर लिया, ये यहाँ से बहुत ही ईजी है। ये मेरा इंस्टॉल हो गया, ये हो रहा है, ये मेरा इंस्टॉल हो गया है और इसको मैंने फिनिश कर दिया है। ये तो मेरा एडिटर इंस्टॉल हो गया। इसी तरह से आप है ना, जैसे मान लो सबलाइन वगैरह यूज करना हो तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे इसको भी हमने, ये सबलाइन टेक्स्ट, इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे गए। इस तरह से आप है ना किसी भी सॉफ्टवेयर को बहुत जल्दी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे हमने उसमें किया था VS कोड के अंदर, उसी तरह से ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद में अब हम ये देखते हैं, ये मैंने इसको ओपन कर लिया। यहाँ से VS कोड
अब हम इसको ये सर्च में जा कर के चेक करेंगे तो ये मेरा आ गया। अब ये मेरा VS कोड ओपन हो गया। ये मेरा VS कोड आ गया। अब सबसे पहले फाइल में गए और न्यू टेक्स्ट फाइल, ये न्यू टेक्स्ट फाइल। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे डेस्कटॉप पे गए और आज हम जो HTML2 देख रहे हैं इसके लिए हमने एक फोल्डर बनाया और इसमें आज का जो टॉपिक है वो HTML क्लास 2, ये मेरा HTML आज का फोल्डर का नेम रख दिया मैंने। अब इसके अंदर गए, अब जो भी काम करना है मुझे इसके अंदर करना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब हम HTML का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक फोल्डर क्रिएट करना होता है, प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करना होता है और सारा का सारा काम इसमें करना होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या गलतियाँ करते हैं कि वो जैसे फाइल को ना डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे, इमेजों को भी डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे और फिर जब हमें किसी को सेंड करना होगा तो उस HTML को वो भेज देंगे। तो उसमें क्या इमेज वगैरह तो आपके डेस्कटॉप पे रह गई। अब जिसको आप सेंड कर रहे हो, जिसको आप शेयर कर रहे हो, उसके पास वो इमेजें गई नहीं है तो वो प्रॉब्लम्स आती है सारी। तो हमें क्या करना है, पहले से ही स्टार्टिंग से ही हमें इस स्ट्रक्चर को यूज करना है कि आपने एक फोल्डर क्रिएट किया और उस फोल्डर का नेम, प्रोजेक्ट जो भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है उसके नेम से आपको फोल्डर बनाना है और उसके अंदर फिर आपको मल्टीपल फोल्डर बनाने हैं। जैसे आपने रखा इमेजेज, आपने रखा JS CSS, ये हमारे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर रखेंगे क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग क्लास है और हमें अभी CSS का ये हम आगे देखेंगे कि भाई CSS कितने टाइप की होती है, हमें इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, वो हम सब बाद में देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी सिर्फ हम कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ टैग को हम लोग यूज करके देखेंगे कि टैग क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल के अंदर हमें करके देखना है। अब हम लोग यहाँ आए, यहाँ पे आए और यहाँ पे हम कुछ भी कंटेंट डालेंगे। कंटेंट डालने के बाद कंट्रोल एस के बाद मेरा फोल्डर नेम और यहाँ पे जो पहला पेज सेव होता है वो index.html के नाम से होता है। हमें ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पेज हम लोग सेव करें उसको index.html के नाम से ही सेव करें, ठीक है। इसका ये हम क्यों कर रहे हैं, ये जब आप प्रोजेक्ट लेवल पे जाओगे तब आपको पता चलेगा कि भाई जो हमने पहले से ही हम जिन चीज़ों को यूज कर रहे हैं कि जैसे फोल्डर क्यों बनाते हैं, ये जब हम 3 से 4 क्लास हो जाएगा अपना तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि अच्छा सर ने वो इसलिए बोला था। अभी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो अभी हम इसको यहीं पे रोक रहे हैं। अभी आप ये समझो कि जो भी फोल्डर बनाओ वो आपका उस प्रोजेक्ट के नेम से होना चाहिए, ठीक है। अब index.html, अब ये मेरा आपका फाइल सेव हो गया, ये index.html। ये चाहे एडिटर कोई सा भी यूज करे, चाहे सबलाइन यूज करे, ड्रीमवीवर यूज करे, VS कोड यूज करे, तो लेकिन जो पेज के नेम है ये इसका जो .html है वो इसका एक्सटेंशन है, इसका टाइप है। अब हम लोग कुछ टैग ऐसे होते हैं जो HTML पेज को क्रिएट करने के लिए कंपलसरी होते हैं। एक फॉर्मेट होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। अब जैसे देखो, सबसे पहले हमने जो पहली वाली क्लास देखी थी उसमें हमने 4 चीज़ देखी थी, टैग, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी और वैल्यू। अब हमने उस दिन देखा था कि टैग को बनाने के लिए यहाँ पे टैग नेम लिखा जाता है, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग टैग, इसको बोलते हैं हम क्लोजिंग टैग। तो अब देखो जैसे ये है अब इसके अंदर इसको तो अपन निकाल देते हैं। अब देखो एक मेरे बेसिक HTML का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ टैग हमें लगाने हैं इसके अंदर। जैसे हमने लगाया HTML, ये HTML के अंदर ये हेड लगाया। इसके बाद में हमने लगाया इसमें टाइटल, ये टाइटल लगाया। अब जैसे हमने डाला HTML CSS क्लास 2, ये आज का मेरा पेज का टाइटल है, ठीक है। अब इसके बाद में हमने लगा दिया इसके अंदर बॉडी, ठीक है, ये हमने लगा दिया इसके अंदर बॉडी। अब देखो, अब हम यहाँ पे कोई भी टैग कंटेंट डाल देंगे और हम इसको रन करके देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने ब्राउज़र में गया, इसको ओपन कर लेंगे। बाद में हम क्या करेंगे कि इसके अंदर लाइव सर्वर भी होता है, वो भी हम इंस्टॉल करके बताएंगे, लेकिन वो जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब बताएंगे, 2-3 क्लास के बाद में बताएंगे। हमारे लिए स्टार्टिंग में टफ होता है कि हम बच्चों को कैसे समझाएं। बच्चों को जब तक 2-3 क्लास आप 5-10 वीडियो हमारे नहीं देखोगे जब तक हो सकता है आपको समझ में कम आए, या तो उसके लिए कोई ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है। आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते रहे तो आपको आगे समझ में जरूर आएगा इसका। अब देखो, ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया इसका। बेसिक स्ट्रक्चर के बाद में ये हमारा पेज रन हो गया, और पेज रन होने के बाद जो भी हम कंटेंट डालें
इसको सबसे पहले जैसे कंटेंट डाला, सेव करें, सेव करने के बाद में आप इसको रिफ्रेश करें। अब रिफ्रेश के लिए हम लोग मोस्टली 3 की यूज करते हैं, है ना। पेज रिफ्रेश के लिए हम 3 की यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस F5, ठीक है, कंट्रोल प्लस R, कंट्रोल प्लस R और F5। इनमें से कोई सी भी की आप लोग यूज कर सकते हो, ये तीनों की। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे, जैसे मान लो मैंने कंटेंट डाला, ये कंटेंट डाला, अब मैंने इसको कंट्रोल S मारा और यहाँ से मैंने सेव किया, तो जैसे ही मैंने सेव करके इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये रन हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ है, हम लोग ये हमारे एडिटर में है। अब हम लोग आज है ना, एक जैसे मैं आपको, हम लोग एक वेब पेज लेते हैं और उस वेब पेज के अंदर HTML CSS कैसे यूज करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे मान लो एक ये मैंने वेब पेज लिया, ये एक वेब पेज ले लिया, ये देखो ये वेब पेज लिया, और आज हम इसके अंदर, इस वेब पेज के अंदर सिर्फ ये बॉक्स बनाएंगे, ये बॉक्स, बस ये वाला सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। इसी को मैं रख लेता हूँ, बाकी को मैं हटा देता हूँ। यही मैंने इसको रखा है, बाकी को मैंने सबको हटा दिया यहाँ से। अब इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि टैग को हम कैसे यूज करें। वैसे हमारा जो डिटेलिंग वीडियो आएगा वो हमारा नेक्स्ट क्लास के अंदर आएगा कि हमने टैग कौन कौन से, हम फिर है ना, जैसे मान लो हर एवरी क्लास के अंदर हम 3 से 5 टैग को हम बस वही यूज करेंगे, ठीक है। आज हम सिर्फ समझा रहे हैं आपको कि HTML CSS होता कैसे है, क्या होता है, कहाँ रन होता है, एडिटर कौन कौन से यूज करना है, इसी की बेसिक क्लास है ये बिल्कुल। अब देखो हमने एडिटर यूज किया, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, ऐसा ये बॉक्स बनाना है पूरा एक। तो इसके लिए हम लोग टैग लेंगे डिवीजन टैग। डिवीजन टैग क्या होता है, किसी भी सेक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, किसी भी जैसे मान लो कोई बॉक्स है, अब जैसे देखो ये जैसे वीडियो था, ये जैसे पेज था मेरा, तो जैसे यहाँ पे हमने 2 सेक्शन लेना है, जैसे एक सेक्शन ये और एक सेक्शन ये। तो इनके लिए हम जब मल्टीपल सेक्शंस होते हैं तो उनके लिए एक टैग होता है डिवीजन टैग। अब हमने जो पहली क्लास देखी थी उसमें हमने देखा था कि भाई ये रो लगाया और यहाँ पे टैग नेम डाल दो, तो हमारा टैग नेम क्या था, हमारा टैग नेम था डिवीजन। ये हमने डिवीजन ले लिया। अब देखो ये तो मेरा टैग हो गया। अब बात आती है एट्रीब्यूट की। तो एट्रीब्यूट के लिए हम लोग अभी एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है वो ही हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि जो CSS का टाइप होता है 3 टाइप की CSS होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो उसका सबसे बेसिक टाइप होता है इनलाइन, वो हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं, तो हमने ये यूज किया। अब देखो अब यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी और वैल्यू, हमने उस दिन देखा था कि ये आपको किसी भी टैग को कंप्लीट, किसी भी एलिमेंट को कंप्लीट करने के लिए ये लिखा जाता है, टैग नेम, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू। ये कंप्लीट पार्ट करना होता है। वापस टैग नेम लिखा और यहाँ पे मेरा कंटेंट आ जाएगा। अब ये जब तक टैग नहीं होगा, जब तक हमारा रिजल्ट शो नहीं होगा, तो इसमें देखो हमने टैग नेम डाल दिया, हमने सेकंड एट्रीब्यूट डाल दिया। अब प्रॉपर्टी क्या डालेंगे, जैसे हमने इसमें डाल दिया बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कौन सा है, बैकग्राउंड ये वाला। तो हमने ये ब्लू कलर लेकर के इसके अंदर असाइन कर दिया। अब हम इसमें कुछ कंटेंट डाल करके इसको चेक करते हैं। कंट्रोल S मारा मैंने यहाँ पे और मैंने यहाँ पे, देखो ये मेरा आ गया यहाँ पे। अब ये देखो, तो इसके अंदर देखो टैग तो ये हो गया, एट्रीब्यूट स्टाइल हो गया, प्रॉपर्टी बैकग्राउंड हो गया और वैल्यू जो बैकग्राउंड में कलर है वो हो गया। अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी मिस है तो आपका रिजल्ट शो नहीं होगा, ठीक है, ये रिजल्ट शो नहीं होगा। तो आगे वाले वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि भाई अगर मेरे से गलती हो जाती है और मुझे उसको फाइंड आउट करना है, तो इसके अंदर एक इंस्पेक्ट का टूल है, एक वीडियो पूरा इंस्पेक्ट पे रहेगा, तो वो भी हम इसमें आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, अभी हम बेसिक क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब देखो, अब हम यहाँ आए, ये मेरा यहाँ आ गया। अब मुझे देना है इसके अंदर ये वाला गैप, तो इसको हम बोलते हैं पैडिंग, ठीक है, पैडिंग, ये पैडिंग। अब पैडिंग को टॉप बॉटम में देना मुझे, तो 50 पिक्सल और 0 px, ठीक है,
ये 50 पिक्सल और 0px, ये मेरा एक बॉक्स बन गया। ये मुझे भी नहीं चाहिए, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लगाया है। तो हमने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया। कमेंटिंग क्या होता है, कमेंटिंग ये होता है कि जैसे मुझे यहाँ तो चाहिए, यहाँ तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे मेरे HTML में कोई इसका काम नहीं रहे, ये HTML के अंदर हाइड हो जाए, तो उसके लिए कमेंटिंग टैग होता है। HTML में कमेंटिंग टैग होता है, CSS में कमेंटिंग टैग होता है, और जावास्क्रिप्ट में भी कमेंटिंग टैग होता है। जैसे टॉपिक्स आएंगे वैसे हम लोग कवर करेंगे इसको। अब हम सबसे पहले, ये मेरा कौन सा टैग है, ये इस सेक्शन का हेडिंग टैग है। तो हेडिंग टैग है तो हम लोग इसके अंदर H1 यूज कर लेंगे। H1 यूज किया और इसमें डाल देंगे अपन प्रिंट योर प्रोडक्ट, ठीक है, ये मैंने डाला। और अब इसको चेक करेंगे, ये देखो मेरा आ गया, आ तो गया, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग नहीं आई, इसकी स्टाइलिंग नहीं आई। स्टाइलिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, CSS कॉल कराना पड़ेगा, और CSS के अंदर हम लोग इनलाइन CSS को भी यूज करेंगे। और इनलाइन जो CSS लिखी जाती है वो स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ में लिखी जाती है। अब सबसे पहले हमने डाल दिया इसके अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये मेरा सेंटर आ गया। अब इसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिली, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि टैग कौन कौन से होते हैं और इन हर एक टैग का क्या यूज है, और कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होती है, उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू कौन कौन से होती है, ये हमारे 1 बाय 1 वीडियोज़ के अंदर हम लोग कवर करते रहेंगे। अब देखो कलर, ये वाइट कलर, ठीक है, तो देखो ये वाइट कलर हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ जैसे मान लो 50px, तो ये 50px हो गया, ठीक है, या इसको बढ़ाना है 80px करना है तो ये 80px हो गया इसका। तो यहाँ से अपन लोग कम ज़्यादा, देखो प्रॉपर्टी, देखो कभी टैग चेंज नहीं होता है, टैग जो है होगा तो अपग्रेडेशन होगा, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, सिर्फ चेंज होती है वैल्यू में कभी सेंटर, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी ब्लू कलर, कभी रेड कलर, कभी येलो कलर, कभी ब्लैक कलर, सिर्फ वो चेंज होंगे। आपके प्रॉपर्टी हमेशा फिक्स रहेगी। तो ऑल ओवर अगर हमें 30 टैग का स्टार्टिंग में 30 टैग का अगर नॉलेज हो जाता है और 30 प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज होता है तो आप कोई भी पेज HTML का स्लाइस आराम से कर सकते हो। अब इसके बाद में ये हमने यहाँ पे ये बना लिया। तो देखो जब तक मेरा पूरा सेंटेंस होगा, जब मेरा पूरा सेंटेंस स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहेगा तभी ही मेरा रिजल्ट शो होगा। अगर इसमें से कोई भी चीज़ मिस है, जैसे ये चीज़ मिस है तो आपका ये देखो ये फ़ॉन्ट नहीं आया, ठीक है, कलर में कोई चीज़ मिस है तो कलर नहीं आएगा। इस तरह से ना अगर ये एरर अगर आ रहा है तो आपका रिजल्ट शो प्रॉपरली नहीं होगा। अब हम यहाँ आए तो देखो ये मेरा शो गया। तो इस तरह से जो आज हमने जो हमारा जो वीडियो था उसमें हमने क्या कवर किया, हमने ये कवर किया कि भाई टैग कैसे लगाते हैं, एट्रीब्यूट कैसे लगाते हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू कैसे कॉल करते हैं। इसके साथ साथ में हमने ये देखा कि हमारे पास में एडिटर कौन कौन से हैं और हमारे जो मोस्टली एडिटर है वो कौन से काम के हैं, ये हमने इसमें कवर किया। इसके अलावा कुछ टैगों को हमने यूज किया, टैगों में भी हमने क्या यूज किया, डिवीजन और H बनी। हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम और भी 5 टैगों को हम कवर करेंगे कि जैसे मान लो कभी फॉर्म टैग कवर करेंगे, कभी डिवीजन टैग, सेक्शन टैग कवर करेंगे, कभी हेडिंग टैग कवर करेंगे। ये सारे टैग हम धीरे धीरे कवर करेंगे। आज के लिए जो असाइनमेंट है वो आपका असाइनमेंट ये है कि आप जो हमने एडिटर यूज किया है या आपको कोई भी एडिटर आप यूज करना चाह रहे हो तो वो हम जो मैंने लिस्ट दिया उसमें से एडिटर गूगल में गए, वहाँ से एडिटर सर्च किया और उस एडिटर को आप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद में सिर्फ इस पेज के अंदर जितनी भी हेडिंग्स आ रही है, जैसे ये अब देखो इसके अंदर ये हेडिंग आप बनाओ, जैसे मान लो ये H1 है, ये H2 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अभी ये एक सेक्शन बना के देखो कि ये सेक्शन आपसे बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है, आपसे एडिटर इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉर्ट आउट करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि हम कैसे कैसे टैगों को यूज करें। हम अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो लाइक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।